अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी सादुल अस्वद आए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बहुत सूरत भी हूँ, तो मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देता। आपने कहा अच्छा। और फिर पूछा, क्या उमर बिन वहाब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर बिन वहाब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब काफी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। सादुल अस्वद उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आए। उमर बिन वहाब बाहर आए तो देखा सादुल अस्वद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहाब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल अस्वद उसी कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहाब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहाब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है, जाएं जाकर हाँ कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाह बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है ना कि मेरी बेटी कैसे गुजारा करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मैं गुजारा कर लूँगी, क्योंकि मेरे नबी का हुक्म है। उमर बिन वहाब मजलिस में आए तो सादुल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहाब को देखा तो कहा, उमर बिन वहाब, आपने तो हमारी बात ठुकरा दी। उमर बिन वहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह, आप मेरी बेटी का सादुल अस्वद के साथ निकाह पढ़ें। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद अपनी बीवी को ले जाओ। सादुल अस्वद ने कहा, या रसूल अल्लाह, हक महर कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं। आपने फरमाया, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमा कराम लिखते हैं, अगर आज के दौर में होते तो उनके पास इतना पैसा था कि पूरा यूरोप खरीद सकते थे, लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। सादुल्लाह उनके पास गए, अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा दे दिए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर हो गए, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तोहफ़े ले लेता हूँ, और बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल हुए तो पता चला कि मदीने पर अचानक कुछ बद्दुओं ने हमला कर दिया है। जैसे ही उनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों, दिफा के लिए आओ, तो बीवी के तोहफ़े का ख्याल तरक किया और एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा ज़ख्मी होकर नीचे गिरा और बद्दुओं ने उन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साल पर नज़र पड़ी तो बोले, साद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक साद और अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके, साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों मुबारक से आंसू निकल के साद के चेहरे पर पड़ रहे थे। और अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद तो कितना प्यारा है, तो कितना खूबसूरत है, तो कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर अब आप अचानक मुस्कुरा पड़े, ये समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं साद की जुदाई में रो रहा था और मुस्कुराया मैं इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान महलात नज़र आए हैं। सुभान अल्लाह।